आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना को जल्द ही मिलने वाले 2 फाल्कन एवैक्स के बारे में। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में केवल 3 फाल्कन एवैक्स हैं। इन 2 नए फाल्कन एवैक्स को लेकर बात फंस चुकी थी, क्योंकि ये इजरायली रेडार्स रशियन प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं और रशियन प्लेटफॉर्म यानी कि IL-76 कंपैरेटिवली महंगे हो गए थे और इस वजह से ओवरऑल सिस्टम की कीमत काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब रिपोर्ट आ रही है कि भारत $1 बिलियन में ये 2 इजरायली रेडार्स और IL-76 जहाज बहुत जल्द एक्वायर करने वाला है और माना जा रहा है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जल्द ही इस ऑर्डर को मंजूरी दे देगी। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास में 3 फाल्कन रेडार्स हैं और उतने ही देश में निर्मित DRDO नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। DRDO नेत्रा की कवरेज 240 डिग्री की कवरेज है, वहीं फाल्कन एवैक्स की कवरेज 360 डिग्री की है। आमतौर पर एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इस तरीके के रेडार्स के ऊपर अर्थ होराइजन का यानी कि पृथ्वी के गोलाकार होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके के रेडार काफी ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं और इस वजह से इनकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। 240 डिग्री के कवरेज वाले एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये सामने की ओर और पीछे की ओर के कवरेज नहीं दे पाते हैं और इसी वजह से ऑपरेशनल रोल में इस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम को साइड वाइज जोड़ना पड़ता है। आइए थोड़ा और डिटेल में देखते हैं फाल्कन एवैक्स को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये एवैक्स कितने पावरफुल हैं और आने वाले समय में इस तरीके के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम का देसी विकल्प क्या होगा। आमतौर पर रेडार्स में एक रेडिएटिंग पैनल होता है और 360 डिग्री के कवरेज को प्रदान करने के लिए ये रेडिएटिंग पैनल चारों तरफ घूमता रहता है। शुरुआती सिस्टम्स में इसी तरीके के रोटोडॉम्स लगे हुए होते थे और ये रोटोडॉम्स अपने एक्सेस के ऊपर गोल गोल घूमते थे, जिसके वजह से एयरक्राफ्ट की स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी। इस चीज को दूर करने के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स में ट्रायंगुलर पैनल का प्रयोग किया जाने लगा और क्योंकि हर एक पैनल का 120 डिग्री का कवरेज होता है, इस तरीके के सिस्टम पूरा 360 डिग्री का कवरेज प्रदान करने लगे थे। आमतौर पर इन पैनल की कवरेज 120 डिग्री से थोड़ी कम होती है और इस चीज को कवर करने के लिए 4 पैनल का प्रयोग किया जाने लगा है और इन 4 पैनल्स के वजह से इस रेडार माउंट की स्टेबिलिटी भी बढ़ चुकी है। फाल्कन एवैक्स में इजरायली कंपनी एल्टा का 3rd जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम ELW2090 रेडार यूज किया जाता है। ये एक 360 डिग्री कवरेज वाला L बैंड एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार है। ये सिस्टम L बैंड का होने के कारण स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। ये सिस्टम IL-76 हेवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर माउंट किया जाता है और इस वजह से इसके पास काफी ज्यादा पावर होती है। IL-76 में 4 टर्बोजेट इंजन्स होते हैं और इसी वजह से इसमें बहुत अलग अलग तरीके के पावरफुल सेंसर्स लगाए जा सकते हैं। इसमें रेडार के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो सिस्टम लगा हुआ है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स हैं, कम्युनिकेशन सपोर्ट मेजर्स हैं और कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सेंसर्स हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा बड़े एरिया को स्कैन करते हैं और वहां पर अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट दिखता है तो उसके तरफ फाइटर जेट्स को वेक्टर करते हैं। इस एक एयरक्राफ्ट के अंदर 11 वर्क स्टेशन होते हैं और ये 11 के 11 वर्क स्टेशन इंडिपेंडेंट होते हैं। इनमें से किसी भी वर्क स्टेशन को किसी भी काम के लिए यूज किया जा सकता है। ये सिस्टम भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट को तो वेक्टर कर ही सकता है, साथ ही भारतीय नौसेना के MiG-29K को भी यह एयरक्राफ्ट वेक्टर कर सकता है और इसमें इसकी मदद करता है इसका कम्युनिकेशन सूट। इसके कम्युनिकेशन सूट में हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिस्टम्स हैं। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी सुविधाएं हैं। आपस में बात करने के लिए एक सिक्योर्ड वॉइस इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम है और साथ ही लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक सिस्टम है। अगर इनके पैनल्स को ध्यान से देखा जाए तो इनको एंटेना अरे यूनिट कहा जाता है। इस अरे यूनिट में बहुत सारे छोटे छोटे एंटेनास होते हैं जिनको ट्रांसीवर कहा जाता है, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों। ये सभी सिस्टम अपनी एनर्जी रेडिएट करते हैं
जिसके वजह से एक एरिया का पूरा स्वीप इस एयरक्राफ्ट को मिलता है। और जब ये किसी टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसको ट्रैक करना होता है तो इनमें से एक या एक से ज्यादा ट्रांसीवर यूनिट्स उसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं और उसको ट्रैक करते हैं। आने वाले समय में DRDO अपना 360 डिग्री कवरेज वाला एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम बनाने वाला है। इस सिस्टम के लिए रेडार पहले से तैयार किया जा चुका है और जैसे ही इसके लिए प्लेटफॉर्म यानी कि एयरबस A330 अक्वायर कर लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद इस प्लेटफॉर्म के ऊपर यह रेडार माउंट किया जाएगा और इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। आज की इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।